Hello, hi. My name is Mahima Yadav, and I'm a software engineer. And I did my MCA in University of Hyderabad. सो आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो आपके करियर से रिलेटेड है कि अगर आपको फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो, जो आपका ड्रीम है उसको आप कैसे अचीव कर सकते हो, राइट। सो हम उसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली मोस्टली लोग क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, राइट। बट द प्रॉब्लम इज मनी, और आपकी जो वेल्थ होती है उससे रिलेटेड होती है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, जो लोग 2023 2024 एस्पायरेंट है उनके लिए ये वीडियो काम आएगा। ओके, अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है अच्छा, और इस टाइम पे मैं एक चीज और बता दूं कि आईटी सेक्टर है वो बूम कर रहा है। इट्स लाइक वो बहुत हाई लेवल पे है, एंड आगे इन फ्यूचर उसका इसको बहुत ज्यादा होने वाला है। सो जो लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है अपने करियर के बारे में, अपने गोल के बारे में, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, वो भी इस जॉब मतलब आईटी फील्ड के लिए सोच सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्स तो बहुत पास में ही है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से देना। एंड जो लोग ऑलरेडी अपीयरिंग कर रहे हैं 2022 फर्स्ट टाइम फॉर चेकिंग की कैसे एग्जाम पेपर आता है और कैसे तैयारी हमें करनी चाहिए, मतलब क्या क्या सिलेबस में आता है, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं। सो वन थिंग हमारे माइंड में एक चीज आती है कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, अदर देन आप सेल्फ स्टडी करते हो, राइट। तो जो लोग सोचते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिपेयर। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो फॉर बेटर कॉलेज, कि आपको जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन्स लेना है, राइट। तो अगर आप टॉप के कॉलेज जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोचिंग्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग्स ज्वाइन ही करनी पड़ेंगी, स्टिल बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से होती है। सी वन थिंग, इट्स लाइक फॉर मी कि मुझे आइडिया नहीं था कि एमसीए के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा यूट्यूब और गूगल सर्च इतना हम जानते भी नहीं थे। ओके, जिस एरिया से मैं थी वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था इन सब चीज़ों का कि ये क्या चीज़ होती है। एंड इवन दैट टाइम कह सकते हैं कि यूट्यूब आया ही था। ओके, बट अभी की जो जनरेशन है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो भी आप गूगल के थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ जानकारी लेनी है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो चीज़ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, एंड मैनी मोर थिंग, राइट। सो हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट की, कि आप इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है। एंड बेस्ट इन द सेंस कि अब बात बेस्ट की आती है तो आपके दिमाग में एक चीज और आती है। बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, राइट। दे अफोर्ड कि कितनी भी फीस होगी उनके पेरेंट्स मैनेज कर लेंगे। समटाइम्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने बीसीए किया हुआ है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग्स की फीस। अफोर्ड कर सकते हैं बट इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें पता है कि हमें हार्डवर्क कैसे करना है, बट थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ओके, उसके लिए लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पता है कैसे पढ़ना है, अगर थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। ओके, तो उसके लिए फिर उन्हें लगता है कि इतनी फीस हम क्यों दें, राइट। बहुत सारी कोचिंग्स की फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हमें यही लगता है कि हम इतनी सारी फीस क्यों दें अगर हमें ही सब कुछ करना है। तो इस तरीके से मैं कुछ कोचिंग्स के नेम बताऊंगी जो टॉप 10 कोचिंग्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं फीस भी बताऊंगी कि किसकी फीस कितनी ज़्यादा हो सकती है।
उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की है मैं उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगी आपको कि आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो और आपको कितनी बेनिफिट्स मिलेंगी, राइट। सो ये सारी सिचुएशंस हैं जो हमें देखकर चलना होता है। हम किसी भी चीज को सडनली ज्वाइन नहीं करते कि बस हमारे माइंड में क्लिक किया और हमने घर वालों से जाके बोल दिया हमें इतना रुपए चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ फीस पे नहीं करनी है, हमें वहाँ के रहने का भी पे करना है, हमें वहाँ पे खाने का भी पे करना है, तो हमारे पास में बर्डन्स बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से भी पीछे अपना पीछे हट जाते हैं कि लाइक मेरे पेरेंट्स कैसे इसको मैनेज करेंगे। ओके, सो उनके लिए भी एक चीज है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपना वीडियो एक डाला हुआ है सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद में अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मैं थोड़ी सी भी अगर हेल्प होती है तो इट विल गुड फॉर मी। ओके, सो हम बात करते हैं टॉप 10 इंस्टीट्यूट की, इसके बाद हम डिटेल्स में चलेंगे कि इसके आगे हमें क्या करना होगा। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे जो यहाँ पे अभी मुझे मैंने गूगल सर्च डाला हुआ है, आप भी डाल के देख सकते हो। ओके, क्योंकि मैं ये अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ जो आप ये सोचो कि नहीं मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि ये कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी चेक कर सकते हो जो 2023, 2022 और 2000 आगे लाइक जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो जो मुझे शो कर रही है जिसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है वो INPS क्लासेस 4.9 रेटिंग है। इट मीन्स ये कोचिंग बहुत अच्छी है। और ये कोचिंग कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ओके, सो आप अगर आप फीस पे कर सकते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ की फीस जो होगी थोड़ा लिटिल बिट हायर होगी। ओके, एंड बहुत ज्यादा भी नहीं, आप इसको लाइक मीडियम भी बोल सकते हैं कि ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। ओके, सो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन अगेन आते हैं हम मारूला इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासेस, इसकी रेटिंग है 4.6 एंड ये कोचिंग आपके लिए एक तरीके से बेस्ट कोचिंग होगी, जहाँ पे ना आपको हायर पे फी पे करना पड़ेगा, ना आपको मीडियम फी पे करना पड़ेगा, ना आपको लो फी। मीडियम और लो के बीच में जो फीस होती है आपको सिर्फ उतना ही पे करना है, बट आपको जो गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे, जो यहाँ की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो यहाँ पे पढ़ने का माहौल मिलेगा, वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। ये मैं खुद के अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कोचिंग की हुई है। एंड यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं वो सिर्फ यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते, वो आगे की प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि आई हर्ड अबाउट दिस, मैंने सुना है ये कि यहाँ पे जो अमित सर है वो उनकी प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते, जो आपको आगे आपके लाइक करियर में बहुत हेल्प करने वाला है। जब भी आप कोई उस पे बैठोगे, लाइक कोई भी इंटरव्यू वगैरह पे बैठोगे तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आप किसी लाइक एग्जाम कोई देते हो तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आई हर्ड, ये मैंने स्टार्टिंग से ही सुना था कि जो लोग वहां से आते हैं उनकी ये दो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इट मीन्स कि ये आपके लिए सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे फ्यूचर के लिए भी बेस्ट है। तो आप इस तरीके से भी चीजों को देख सकते हो कि कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छी हैं, जो उनके पढ़ाने का तरीका है, इवन जो आपको लॉजिकल पार्ट पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छी फैकल्टी है, पाठक सर। सो इनका भी नाम आपने सुना होगा, दस्तक क्लासेस, तो वो उधर के ओनर हैं एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती हैं आपको, इसलिए मैं हमेशा मेरे आप प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे ना तो आपको इस कोचिंग के बारे में पता चल जाएगा कि क्या चीज है जो यहाँ पे इसको यूनिक बनाती है और अच्छा मतलब रिजल्ट्स दिलाती है। ओके, एंड नेक्स्ट आती है हमारी कोचिंग लैंडमार्क इंस्टीट्यूट। सो ये इसकी जो रेटिंग है जो अभी मैं देख पा रही हूँ वो 4.2 है एंड बेसिकली ये दिल्ली में है। ओके, सो लैंडमार्क इंस्टीट्यूट की भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं
एंड इट्स लाइक कि उनके सिलेक्शंस भी बहुत अच्छे होते हैं। फीस का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, इट्स लाइक ये थोड़ी सी हायर होती है मीडियम से। एंड बाकी आप वहाँ पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि वहाँ का शेड्यूल क्या है, कैसे फीस पे की जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम जितेंद्र मिश्रा एकेडमी। सो ये क्या है, ये इंदौर में है, बहुत फेमस कोचिंग है। बट आई डोंट नो वाई कि यहाँ पे जो मैं रेटिंग देख रही हूँ वो 4.5 है। आई एम नॉट श्योर, लाइक मैंने जितना नाम इनका सुना हुआ है उस अकॉर्डिंग जो रेटिंग यहाँ पे दी गई है वो थोड़ी सी कम है। ओके, बट इनका नाम बहुत ज़्यादा है एंड इनकी फीस लाइक बहुत ज़्यादा हाई है। बट कह सकते हैं कि प्लेसमेंट्स अच्छी देते हैं, बट ये श्योर नहीं कर सकते कि सिर्फ प्लेसमेंट लाइक आपका सिलेक्शन अच्छा देते हैं, प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसा होगा ये। मैं प्लेसमेंट की बात नहीं करूंगी, कॉलेज जाने के बाद परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगी, बट इतना जरूर बोल सकती हूँ कि जो लोग यहाँ इस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं उनका सिलेक्शन मोस्टली होता है, ठीक है, और अच्छी NITs पे होता है। तो हाँ, अगर आपने इनको फी पे की है तो ये आपको आउटपुट भी देंगे। बट ये है कि आपको लाइक थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर वेल्थ वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे फीस लगती है। तो वो मेरे टाइम पे भी बहुत हाई थी, तो इवन अब उसके बाद ये 5 to 7 years हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी होगी फीस। तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट कोचिंग इज लाइक सनमैक इंडिया। ये भी दिल्ली की कोचिंग है एंड इसकी रेटिंग लाइक थोड़ी सी लो है, 4.2 है। तो आप समझ सकते हो कि लाइक बट इसके प्लेसमेंट्स मैंने सुने क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे वो सनमैक्स के पढ़े हुए थे। ओके, तो इट्स लाइक कि प्लेस लाइक सिलेक्शन तो हो जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि लाइक NITs में कैसा है, बाकी अदर लाइक इंस्टीट्यूट में और लाइक यूनिवर्सिटीज में परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। ओके, एंड देन इंस्पायर स्टडी MCA एंट्रेंस कोचिंग क्लासेस कानपुर। ये अगेन कानपुर की है एस्पायर स्टडी। तो इसकी रेटिंग भी 4.6 है, लाइक मारुला एंड इसकी दोनों की सेम रेटिंग जा रही है। बट मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे रेटिंग का आइडिया है, मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो अगर आपको लगता है आप फीस कंपेयर कर सकते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। ओके, एंड देन निम्स कानपुर जब मैंने किया हुआ था इसकी रेटिंग तो अच्छी दिखा रहा है, यहाँ पे 4.7 दिखा रहा है। एंड ये कानपुर की, ये बहुत पुरानी कोचिंग है मेरे अकॉर्डिंग। और लाइक यहाँ पे भी मतलब स्टडी का मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब एक बार कोचिंग फेमस हो जाती है ना तो उस अकॉर्डिंग लोगों को नाम ज़्यादा दिखता है कि लाइक हाँ उसका नेम बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो अबाउट दी स्टडी के वहाँ पे पढ़ाते कैसे हैं। बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने वन टाइम पे फी पे करने के लिए बोला था कि एक ही टाइम पे आपको सारी फी पे करनी है, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। सो मुझे पता चला मामला के बारे में और वो मेरे लिए इट्स लाइक बहुत अच्छी साबित हुई, सिंपल शब्दों में जो बोलते हैं। तो इट्स गुड, ये आप पे देखना है। और भी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो न्यू कोचिंग्स ओपन हुई हैं तो वो देख सकते हैं आप। एंड जो अभी मैंने बताई हुई है ये टॉप की कोचिंग्स है जिनके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छी कोचिंग है। और अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो इट्स लाइक कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इतने ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं रहता था और कम बच्चे फॉर्म फिल करते थे। आज की डेट में मोस्टली लोग फिल करते हैं, जैसे कि MSc वाले भी MCA का एग्ज़ाम देते हैं, BCA वाले भी देते हैं, BCom वाले भी देते हैं, एंड IT, AI, CS एंड BSc मैथमेटिक्स, सो मेनी स्टूडेंट। लाइक जो BSc किए हुए स्टूडेंट है वो भी सेम एग्ज़ाम देते हैं।
कंप्यूटर साइंस के लिए, एंड बाकी लोग भी देते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हुआ है। तो इसके लिए क्या है, आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं ये मेरा इतना तैयार है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप बाकी की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, लाइक कंप्यूटर और इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कॉम्पिटिशन में बैठना है तो आपको सारी चीज़ें इक्वली लेकर चलना होगा। इसके लिए एक और चीज है कि जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता सारी कोचिंग क्लासेस और पूरे ईयर, क्योंकि बाहर रहना भी पड़ता है, वहाँ पे खाने का भी पे करना पड़ता है, सो मेनी थिंग्स राइट। सिर्फ कोचिंग की फी पे करना ही सब कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज भी ज्वाइन कर सकते हो, सब्जेक्ट इन द सेंस कि किसी टॉपिक के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, शायद मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसा कुछ हो सकता है कोचिंग्स का। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि लाइक अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन ठीक है, आपको सिर्फ अपने आप को जज करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसे है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लाइक टेस्ट सीरीज ले सकते हो उनकी, जब से भी स्टार्ट होती है, या फिर क्रैश कोर्सेज बहुत सारे लाइक निकलते हैं। जैसे कि अभी जो करेंटली निकल रहा है वो मैंने मामला का देखा हुआ है, क्रैश कोर्स निकला हुआ था आई थिंक सो 1 और 2 मंथ बैक, एंड टेक सीरीज उनकी शुरू हो गई है बिकॉज जून में, शायद मई या जून में एग्जाम है उसका निमसेट का, तो उसकी वजह से आप इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। एंड जितना भी है उनकी जो भी फीस है टेक्स्ट सीरीज की, वो आप पे करके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। या पर्टिकुलर किसी चीज़ में लास्ट में आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप उस तरीके से भी लाइक ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि लाइक आप लास्ट में आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, सिर्फ आप जल्दी 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 रिविजन कर सके, सो आप रिविजन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अपनी लाइफ में एंड अच्छा परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट लेनी है और कैसे लेनी है और कैसे परफॉर्मेंस करनी है। ओके, बट वन थिंग कि आपको अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करना है तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि वो कोचिंग में आपको परफॉर्मेंस अच्छी देना है। सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट के लिए या दूसरों के शो ऑफ के लिए या सिर्फ सोचने के लिए मत ज्वाइन करना, बिकॉज आपके ज्वाइन करने के बाद में उनका रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग जाता है कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया और उसके अकॉर्डिंग हमने कितने रिजल्ट दिया, राइट। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट, भले ही आपकी लाइफ में इतना नहीं पड़ता हो, क्योंकि आप तो सोचोगे इस साल नहीं तो अगले साल निकल जाएगा, बट जो कोचिंग की रेपुटेशन होती है वो थोड़ा सा नीचे आ जाती है, राइट। कि आप क्या इतने स्टूडेंट आए थे और इतने स्टूडेंट में सिर्फ इतने ने ही क्वालिफाई किया, वाई आपने अच्छा पढ़ाया नहीं, या आपने उन स्टूडेंट को पढ़ाया जो बहुत अच्छे ऑलरेडी थे, इस वो लोग निकल गए और जो नॉर्मल स्टूडेंट थे वो नहीं निकल। सो मेनी क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, राइट, कि ऐसा क्यों हुआ। सो आप कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो पूरा लाइक आप अपनी तरफ से 100% से भी ज़्यादा लेने की कोशिश करना कि मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा दिया है। अब सिलेक्शन कैसा होता है वो ऊपर वाले के हाथ में कि लाइक कैसा होगा, राइट। तो आपको अपने साथ साथ अपनी कोचिंग की भी रेपुटेशन, अपनी रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखकर चीज़ें परफॉर्म करनी होगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इवन अगर कोई भी आपको लगता है कि आप, या फिर आप मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगी। ओके, सो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करना। थैंक यू।